हमें नुकसान किसी के भी जुड़ने से नहीं होगा। यहाँ पे कभी गुपकार अलायंस आया, कभी टुकड़ा गैंग आई, कभी भारत जोड़ो के हवाले से जो मुहिम चला रही है। मैं क्या सोचती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में बहुत अच्छा काम कर रही है और अपोजिशन के पास वॉक करने के सिवा अब कुछ नहीं रहा है, तो फिलहाल वो सेहत बना रहे हैं। मैम, स्टेट लिंक के बारे में बताइए कि आप पे इल्ज़ाम है कि आपकी पार्टी गरीब लोगों को बेघर कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का अगर आप अभी तक इन सालों में काम देख पाए हैं वो सिर्फ गरीब के लिए किया गया है। चाहे गैस कनेक्शन 10-10 कनेक्शन अमीरों से लेके गरीबों को दिए गए हैं। कभी पैसा नहीं दिया जाता था गरीब को मकान बनाने के लिए, वो दिया गया। अब जो लैंड सरकार की है जिसमें गरीबों के लिए कभी हम अगर देखें, आप एसडीए में जाइए, कहीं पे भी वहाँ दरखास्तें होती हैं हमें 3 मरला दीजिए मकान बनाने के लिए। सरकार बोलती आई है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि वो स्टेट लैंड बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने कब्जे के अंदर किए थे। वो गरीबों को कैसे दे पाए? ये अमीरों से लेके हमने गरीबों तक ही पहुँचानी है। बेघर वो तभी होगा, मिल्कियत है नहीं, स्टेट लैंड पे आप कब्जा करके बैठे हैं, जहां तक आप फैल पाए उतना फैल गए, तो ये सरकार इन चीज़ों के साथ नहीं है। आपका कहना है कि ये जो जमीन रिट्रीव की जा रही है आम लोगों के लिए रखी जाए? बेशक स्टेट लैंड का फायदा लोगों के लिए ही दिया जाता है। स्टेट लैंड कोई भी आज तक सीएम या कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने घर नहीं लेके गया है। स्टेट लैंड को स्टेट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, आम लोग के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि बीजेपी भाग रही है इलेक्शन से, तो कैसे आप देखते हैं? किस इलेक्शन से? इलेक्शन से जो यहाँ असेंबली इलेक्शन। देखिए, जब उनके पास बहुत अच्छा मौका था इलेक्शन लड़ने के लिए, पहली बार 70 साल बाद यहाँ पे हम पंचायत इलेक्शन कराना चाहते थे, हमारे डीडीसी इलेक्शंस कराना चाहते थे। मुझे लगता है वो डर गए थे शायद, या तैयार नहीं थे। हम उस हालात में जब पंचायत डीडीसी इलेक्शन करा सकते हैं, जब हालात सही रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये मर्जी होनी चाहिए, उनकी तरफ से डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई भी पार्टी इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम समाज से रीच आउट करिए, उनसे एक आदेश निकाला है कि रीच आउट करिए, मुस्लिम जो है मेजॉरिटी उनसे रीच आउट करिए। क्या ये इलेक्शन के लिए है? क्योंकि जैसे हम देखते आ रहे हैं कि मुसलमान जो है काफ़ी तर नाराज है इस सरकार से, क्या अब उससे रीच आउट करने से? देखिए, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि रीच आउट कीजिए माइनॉरिटीज से, मुस्लिम से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाराज हैं, कोई मुसलमान नाराज है। ये हिदायत दी गई है कि उनके जो मसले हैं उनको देखा जाए, उनको सीरियसली लिया जाए। पहली सरकार भी मतभेद, कास्ट सिस्टम आपने देखा होगा पूरे मुल्क में है। हिंदू मुस्लिम को लेके आज तक बहुत सरकारें चली हैं, आई हैं, गई हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये एक ही मुद्दे पे है, जहाँ पे इंसानियत, विकास को लेके बात की जाए, गरीब की बात की जाए, वो नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है। तो कल पीएम ने कहा कि डायलॉग होना चाहिए कश्मीर रेजोल्यूशन पर, और जब पीएम कह रहे हैं तो मैं तो कोई चीज ही नहीं हूँ उसको ना करने के लिए। शहबाज शरीफ ने कहा, अच्छा, उन्होंने कहा, ये तो देखिए, ये आप बहुत लंबा मसला है। पाकिस्तान के साथ हम बात करें नहीं करें, हम जब भी बात करने के लिए गए वो बैकस्टैब करते आए हैं। ये बैठे हैं हमारे ऑनरेबल पीएम, जो पूरा देश सुधार पाए, यहाँ से इतना सारा गंद निकाल पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये छोटी सी बात है, पाकिस्तान को क्या नहीं हैंडल कर पाएंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।